आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह पर जो ज़मीन मिली उस पर बनने वाली मस्जिद का क्या हो रहा है। क्या कोई काम वहां पर शुरू हुआ? चूँकि राम मंदिर का निर्माण करीब करीब 50% पूरा हो चुका है, जैसा कि राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है। आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर के ये विवाद जो 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद से ये चल रहा था और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जगह को राम मंदिर ट्रस्ट बना करके उस ट्रस्ट को दे दिया और मस्जिद के लिए उस जगह से करीब 26 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन धन्नीपुर गांव में दी गई। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो उसमें मुख्य पक्षकार था उसको ये जमीन मिली। हालांकि मुस्लिम समुदाय का आमतौर पर यह मानना था कि कोई और ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करता है, इसलिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उस ज़मीन को एक्सेप्ट किया। उस ज़मीन पर एक नया प्रोजेक्ट लाने की बात की गई। एक ट्रस्ट बनाया गया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा जिसको नाम दिया गया इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की बात की गई। 23,507 गज में यह प्रोजेक्ट बनना था, जिसमें एक मस्जिद थी जिसमें 2000 नमाजियों की कैपेसिटी, 200 बेड का एक अस्पताल और एक म्यूजियम जिसमें 1857 की गदर की यादों पर उस थीम को बनाना था। बाकायदा इसको लेकर के बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन 2019 से लेकर के अभी तक 2022 गुजर गया। पूरे 3 साल गुजर चुके हैं, ये प्रोजेक्ट कहाँ रह गया है। 5 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश में बाकायदा अयोध्या के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और आज उसका करीब करीब आधा काम पूरा हो चुका है। लेकिन मस्जिद कहाँ है? ये सवाल है कि मस्जिद कहाँ है, क्या उसको लेकर के मामला चल रहा है। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन है, उनका कहना है कि अगले 2 हफ्ते में परमिशन मिल जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। 3 साल से ये बातें चल रही हैं और अभी भी उनका कहना है कि अगले 2 हफ्ते में परमिशन मिल जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन परमिशन किस चीज़ की चाहिए, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कोर्ट के आदेश पर सरकार के द्वारा जो ज़मीन दी गई वो ज़मीन थी 5 एकड़ ज़मीन धन्नीपुर गांव में इस ज़मीन को दिया गया। इसके प्रोजेक्ट को लेकर के अयोध्या विकास प्राधिकरण में एक नक्शा दायर किया गया, यानी कि अप्रूवल के लिए एक नक्शा डाला गया और उस नक्शे को 2 साल हो गए हैं डले हुए, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं हुआ। उसमें ख़ास तौर से 3 चीज़ें बीच में अटक रही। सबसे पहला कि ज़मीन का जो उपयोग है वो कृषि उपयोग है, यानी वो एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है जब तक कि उसका लैंड यूज़ नहीं बदला जाएगा। दूसरा है फायर एनओसी। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसके लिए फायर विभाग से बाकायदा उसके लिए एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो अभी तक नहीं मिला है। तीसरा अहम मुद्दा है रास्ता। वहां का जिस रास्ते पर वो ज़मीन दी गई है वो मात्र 4 मीटर का रास्ता है, यानी करीब 12.5 फीट का वो रास्ता है और इतने बड़े प्रोजेक्ट को 12.5 फीट के रास्ते पर नहीं बनाया जा सकता है। ये कुल मिलाकर के 3 अहम बातें हैं जिसकी वजह से अभी तक ये काम रुका पड़ा है। न फायर से एनओसी मिली है, न रास्ते को बढ़ाया गया है और ये ज़मीन का अभी तक लैंड यूज़ भी चेंज नहीं किया गया है। ये कृषि उपयोग की ज़मीन है जिस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। लेकिन अभी भी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन का कहना है कि अगले 2 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काम कैसे शुरू होगा? 300 करोड़ का प्रोजेक्ट पेपर पर बना करके जनता को दिखा दिया गया, लेकिन मात्र 35 लाख रुपए ही इकट्ठे कर पाया है अभी तक ट्रस्ट। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मस्जिद की बातें सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई हैं, कोई मस्जिद वहाँ पर
अभी आने वाले कुछ सालों में तो बिल्कुल नहीं बनने वाली है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।